Good morning, students. I am B.K. Singh. In this class, I will describe about reduction for class 10th, chemical reaction and equation. इसका टॉपिक है ऑक्सीडेशन. पहले क्लास में हम लोग ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़े थे और ऑक्सीडेशन के बाद रिडक्शन. तो रिडक्शन की चर्चा होगी इस क्लास में. तो रिडक्शन मतलब देखा जाए रिडक्शन 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 इज जस्ट अपोजिट टू ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन में क्या बताए थे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुट जाना या हाइड्रोजन का उसमें क्या होना, हट जाना, वो था ऑक्सीडेशन. लेकिन आज पढ़ेंगे रिडक्शन. रिडक्शन में होता है कि इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस. तो अपोजिट हुआ कि नहीं, ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट हुआ. इसमें हाइड्रोजन का एडिशन माने हाइड्रोजन का जुट जाना, किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का जुटना और ऑक्सीजन का हटना. ऑक्सीजन हट जाए, रिमूव हो जाए तब रिडक्शन, हाइड्रोजन जुट जाए तब रिडक्शन. तो पहले डिफिनेशन लिख दिया जाए तब एग्जांपल इसका देखो. रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए substance is known as reduction. इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से क्लियर होगा. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस, ऐसा एग्जाम्पल देना है कि उसमें हाइड्रोजन क्या हो जाए, जुट जाए, या ऑक्सीजन वहां से क्या हो जाए, रिमूव माने क्या है, हट जाना. तो उसको देखेंगे. रिएक्शन देखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन के बीच रिएक्शन. हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस क्लोरीन Cl2. जब इसका रिएक्शन होगा फ्रेंड, हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म सल्फर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड HCl. HCl का फॉर्मेशन होगा. जब बैलेंस करोगे रिएक्शन को तो हाइड्रोजन 2, यहां पर हाइड्रोजन कितना है 1, इसके लिए अगर यहां 2 लगा दो तो हाइड्रोजन 2, क्लोरीन यहां 2 है, यहां भी 2 हो गया, सल्फर 1 हो गया तो 1 हो गया. ठीक है. इस रिएक्शन में देखिए यहां पर क्या लिखे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस, यानी हाइड्रोजन का क्या हो जाना, उसमें जुट जाना. अब देखो यहां क्लोरीन अकेले है कि नहीं, क्लोरीन यहां अकेले है और क्लोरीन में हाइड्रोजन जुटा तब ना HCl का फॉर्मेशन हुआ है. क्लोरीन में हाइड्रोजन जुटा है तब बना HCl. तो हाइड्रोजन क्लोरीन में जुटा, इसलिए क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया. रिडक्शन, इसका कॉज लिख देंगे, कारण एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. इस रिएक्शन में क्लोरीन इज रिड्यूस टू हाइड्रोजन क्लोराइड. क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है किसमें, हाइड्रोजन क्लोराइड में हुआ है. ठीक है. तो
तो डिफिनेशन लिख रहे कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में एक आपको सिखा देते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे हट रहा है उसके सेंस में रिडक्शन को देखो। तो ये हो गया रिडक्शन। एग्जाम्पल फर्स्ट, एक और एग्जाम्पल लिख दिया जाए। यहां देखो जिंक ऑक्साइड ZnO। When जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विथ कार्बन, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ अगर हीट करते हो तो क्या बन जाएगा, जिंक मेटल बनेगा और कार्बन ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। बताया था रिएक्शन में कि एक स्टूडेंट पूछा था कि क्या फिजिकल स्टेट सबका लिखे, मालूम रहेगा तो लिखो, नहीं रहेगा तो नहीं लिखो। अगर गैस ये कंफर्म लिखते लिखते अगर कंफर्म हो गया तो आदत हो गया या हो भी गया हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है तो प्रोडक्ट साइड में गैस बनेगा तो ऊपर ऐसे एरो बना दिया जाता है। प्रोडक्ट साइड में गैस बनेगा तो ऊपर एरो बना देंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। रिएक्शन बैलेंस है, जिंक 1 1 ऑक्सीजन 1 कार्बन 1। इन दिस रिएक्शन वी सी दैट ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम जिंक ऑक्साइड। यहां जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटता है। देखो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया और फॉर्मेशन किसका हुआ था, जिंक का बन गया। यहां पर जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव बना, हट गया। तो इसलिए बोलेंगे जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। किसमें हो गया, तो जिंक में, तो बोलेंगे रिडक्शन। रिडक्शन क्यों, तो बोलेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहां से रिमूव हुआ इसलिए इसको बोलेंगे कौन सी हम, रिडक्शन। तो देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो चर्चा हम लोग किए हैं, तो एक का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे का रिडक्शन होता है। यहाँ क्योंकि ऑक्सीडेशन अलग पढ़ा है, रिडक्शन अलग पढ़ा है, इसलिए यहाँ सब अलग अलग एग्जाम्पल दिए। अब आपको हम ऐसे एग्जाम्पल पेश करेंगे, इसी एग्जाम्पल को इसी को दे देंगे, दोनों में एक्सप्लेन करेंगे कि एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एक का रिडक्शन हो रहा है। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन बना पूछता है इसको घुमाकर, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। जब से पूछा जाए व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, तो द केमिकल रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट्स get oxidized while other reactants get reduced। एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो और दूसरा रिएक्टेंट क्या हो, उसमें रिड्यूस हो, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ हो। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब साथ साथ होता है तो इसी को रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स RED रेड यहां पर काम करता है रिडक्शन के लिए और ऑक्स काम करता है किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। इसलिए इसको क्या बोलते हो, रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हो, है ना। तो इसी एग्जाम्पल को अब स्पष्ट करेंगे कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ होते हैं। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में देखते हैं साथ साथ। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स REDOX रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें दोनों होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा, तो इसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसे क्या समझा है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा। जब दोनों साथ साथ होंगे तो उसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। The chemical reaction, the chemical reaction, प्लूरल में बताएंगे तो रिएक्शंस, तो यहां भी क्या लगा देंगे, रिएक्शंस। The chemical reactions in which one reactant
gets oxidized while other reactant gets reduced are known as redox reaction, वही एग्जाम्पल देंगे, दोनों अब क्लियर, दोनों को एक साथ यहां पर क्लियर कर देना है। रेडॉक्स रिएक्शन, जैसे अभी एक एग्जाम्पल बताए थे पहले आपको कि जिंक का रिएक्शन कार्बन से देखा जाए, जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन किससे देखेंगे, कार्बन का। जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन देखना है किससे, कार्बन के साथ। ट्रायंगल बनाने का मतलब हीट हो रहा है, तो बनेगा क्या, देखो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी लिखे थे रिएक्शन इसके पहले वाले में। यहां पर देखा जाए जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो जिंक ऑक्साइड का जिंक में हो रहा है रिडक्शन। कारण क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूव हो रहा है। ठीक इसी रिएक्शन में देखो कार्बन यहां पर अकेले है और कार्बन में ऑक्सीजन जुटा तब ना कार्बन मोनोऑक्साइड बना, तो इसमें से ऑक्सीजन निकल कर इसमें जुट गया, तो इस कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो यह होता है ऑक्सीडेशन। इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। रीजन क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देख रहे हैं यहां पर, यहां ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, उसके चलते इसका क्या हो गया, ये रिडक्शन हो गया। यहां ऑक्सीजन जुट रहा है, इसलिए क्या चलता है, यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया। यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन साथ साथ हो रहा है, इसलिए इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल देखा जाए, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस कार्बन। जो आयरन की मेटलर्जी पढ़ाई होती है, आयरन कैसे प्राप्त करते हैं, तो आयरन का मोस्ट इंपोर्टेंट कोर्स होता है हेमेटाइट, उसका फॉर्मूला भी Fe2O3 होता है। उस समय यह रिएक्शन फिर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। जो ब्लास्ट फर्नेस में इसको रख करके किसको, ये हेमेटाइट ओर को, कंसंट्रेटेड को का कोक के साथ जब गर्म करते हैं तो वहां पर रिएक्शन चालू होता है। जब वैसे तो Fe2O3 प्लस C कार्बन, जब इसको हीट करोगे तो बनता है आयरन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का गैस। बैलेंस करने के लिए यहां ऑक्सीजन 3, यहां पर 1 है, यहां पर लगा दो 3, तो कार्बन में कितना चला जाएगा 3, ऑक्सीजन आयरन 2 है, इसलिए आयरन यहां पर 2 हो जाएगा। रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब देखो यहां इस रिएक्शन में Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन देख रहे हो, यहां से ऑक्सीजन हट गया तब ना आयरन बना, तो यहां से ऑक्सीजन हट गया तो फेरिक ऑक्साइड का आयरन में, किसमें, आयरन में हो जाता है रिडक्शन। क्यों हुआ, तो यहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जैसे बोलते रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां भी रिमूवल ऑफ क्या हो गया, ऑक्सीजन। लेकिन वहीं पर देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट गया कि नहीं जुट गया, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट गया तो इसका कहलाएगा ऑक्सीडेशन। इसको बोलेंगे कौन सी, ऑक्सीडेशन। तो इसलिए इस तरह के रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। एक और चीज इसी में आपको बता देते हैं, याद करने के लिए आसान से कभी पूछता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो एजेंट का काम है कि जिस चीज का एजेंट वही काम करना है। कोई LIC का एजेंट होता है तो क्या काम करेगा,
कौन एसी पिएगा थोड़े काम करेगा, LIC का काम कराएगा, किसी से एक्टिवेट करेगा किसी को कि यह काम करो। ठीक वही केमिस्ट्री में होता है। केमिकल रिएक्शन में भी एजेंट है, नाम पड़ रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो समझ जाना को जो ऑक्सीडेशन कराएगा, और रिड्यूसिंग एजेंट जो क्या कराएगा, रिडक्शन कराएगा। तो केमिकल कोई रिएक्शन लिखा है, सबसे मेन काम है तुमको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान लेना। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान में आ जाएगा तब, अब ये दिमाग में रखो, एक ट्रिक है वहां पर बता रहे हैं आपको, तब समझाएं कैसे हो रहा है कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहो, और जिसका रिडक्शन हो रहा होगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहो। नहीं, ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा उसको बोलोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों है यहाँ पर, समझ लो एक बात। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसी रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन। तो कोई पूछेगा क्यों रिडक्शन हुआ, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ से हटकर कहाँ गया, अगर यह कार्बन नहीं रहता तो ऑक्सीजन तो हटता नहीं, इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन को ले लिया नहीं, तो इसके चलते ना इसका रिडक्शन हुआ, इसलिए इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को शॉर्टकट में RA लिख देते हैं समझने के लिए, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अभी क्या बताए थे कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्या बोले हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं, अब देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो कार्बन का। कैसे हो गया, तो ऑक्सीजन जुट गया, कहां से ऑक्सीजन आया, तो इसमें से ऑक्सीजन आया, तो इसमें से हट गया, इसमें आकर क्या हो गया, जुट गया, इसके चलते इसका ऑक्सीडेशन हुआ है ना, इसलिए इसको क्या बोलोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, तो इसके चलते ये ऑक्सीडाइज हो गया, तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसके चलते यह रिड्यूस हो गया, तो रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। अब समझ में आ जाएगा। ठीक उसी तरह से देखो, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग क्यों, क्योंकि यह इसको ऑक्सीडाइज किया है, तो ऑक्सीडेशन हुआ है CO में, और C को का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि इसने इसको रिड्यूस कर दिया था ना, रिडक्शन हो गया। नहीं, तो एक दूसरे के लिए इस एजेंट का भी काम पहचान सकते हैं एक दूसरे से। अभी पूछ सकता है कि रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान करके इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। अगर कोई प्रॉब्लम इसके बावजूद भी हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, और तब पूछिएगा, बताएंगे उसमें 9931978803 मेरा कांटेक्ट नंबर है। ठीक है, और एक और टॉपिक इसके आगे वाले क्लास में बताएंगे, लास्ट टॉपिक है, उसका नाम है कोरोजन और रेंसिडिटी। थैंक्स।